नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। दोस्तों, आज है 5 मार्च 2026 और आज के सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स हैं उन सभी को हम यहाँ पे जो है डिटेल में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक्स है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे यूएस सिंक्स इरानियन शिप एंड सेकंड टॉपिक है यहाँ पे चाइल्डहुड ओबेसिटी से रिलेटेड एंड थर्ड टॉपिक है बुलिंग एंथ्रोपिक एंड फोर्थ टॉपिक है यहाँ पे रेकलेस एंड फोर्थ फिफ्थ टॉपिक है यहाँ पे क्लाइमेट रिस्क। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स को हम जो है एक तरीके से यहाँ पे एक तरीके से जो है डिटेल में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली टेलीग्राम ओपन करके द यूपीएससी टाइम्स सर्च कर सकते हैं, या फिर आप इस सेशन इस यहाँ पे इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके इस सेशन की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी एंड न्यूज़पेपर की पीडीएफ भी आपको साथ में यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे यूएस सिंक्स ईरानियन बेसल नियर द श्रीलंका। तो यहाँ पे the article is in news because a U.S. submarine allegedly sank the Iranian freight IRIS Dana near Sri Lanka using a torpedo, and marking a significant escalation in the ongoing Western Asian conflict, and bringing geopolitical tensions to the closer to the Indian subcontinent. And the incident is particularly notable because the US Defense Secretary claimed that this was the first time since the Second World War that a torpedo was used to sink an enemy ship, and making it historically significant naval event. And this sinking occurred in the Indian Ocean close to uh, mm, Sri Lanka coast, and Sri Lankan Navy had conduct a rescue operation after receiving a distress signal, recovering the bodies and rescuing sailors. And the event also raises concern for the regional maritime security, neutrality of the Sri Lanka, and implications for the India and the broader Indian ocean strategic environment, especially since the ship had just participated in the International Fleet Review 2026 in विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये न्यूज़ इसलिए है यहाँ पे अब करंट में, क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ने एक तरीके से जो है एलिजेडली ईरानियन एक तरीके से वॉरशिप को यहाँ पे IRIS डेना को यहाँ पे टॉर्पीडो से एक तरीके से सिंक कर दिया है, मतलब उसको डुबो दिया है एक तरीके से। और श्रीलंका के पास इंडियन ओशियन में ये बहुत बड़ा एक तरीके से जियो पॉलिटिकल इवेंट यहाँ पे है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद पहली बार किसी एनिमी शिप को यहाँ पे टॉर्पीडो से जो है डिस्ट्रॉय यहाँ पे किया गया है। ऐसा यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने एक तरीके से यहाँ पे जो है क्लेम किया है। इस इंसिडेंट की वजह से यहाँ पे जो एक तरीके से वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट अब जो इंडियन ओशन रीजन के पास एक तरीके से आ गया है, और जो मतलब यहाँ पे एक तरीके से इंडिया और जो है श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ के लिए सिक्योरिटी कंसर्न एक तरीके से बन सकता है। श्रीलंका को डिस्ट्रेस कॉल मिलने के बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा, और यहाँ पे एक तरीके जिसमें जो है यहाँ पे सेलर्स को जो है बचाया गया और जो है बॉडीज़ रिकवर हुई। इसलिए यहाँ पे ये इवेंट जो है रीजनल सिक्योरिटी और नेवल वॉरफेयर और जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से एक तरीके से यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट है। The Indian Ocean is the one of the most strategically important maritime region in the world, and connecting major trade routes between Asia and Africa and Europe, and nearly one third of the global shipping and the large portion of the global energy trade passes through this ocean, making it crucial for the international commerce and energy security. And because of its importance, many major powers, including the United States, China,
China and regional powers like the India maintain strong naval presence in this region, and countries around the Indian Ocean, including Sri Lanka, play an important role because their geographical locations allow them to monitor or influence the important sea lanes and such as the Malacca Strait and the major Indian Ocean shipping routes. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब यहाँ पे इंडियन ओशियन जो है दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट एक तरीके से मेरीटाइम रीजन में से एक है। यहाँ पे से यहाँ से जो है एक तरीके से एशिया, यूरोप, अफ्रीका के बीच जो है मेजर ट्रेड इसी में होके एक तरीके से होता है। और जो दुनिया के बहुत सारा मतलब बहुत बड़ा हिस्सा जो है ऑयल और एनर्जी शिपमेंट का भी इसी रूट से जो है यहाँ से यहीं से होके जो है गुजरता है एक तरीके से। और इसी वजह से जो है मेजर पावर्स जैसे यूएस, चाइना, इंडिया या फिर यहाँ जो है स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस मेंटेन एक तरीके से करते हैं। एंड श्रीलंका जैसे छोटे आइसलैंड कंट्री भी एक तरीके से स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट यहाँ पे रखते हैं क्योंकि उनकी लोकेशन जो है मेजर सी रूट्स के पास है। अगर यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट या मिलिट्री इंसिडेंट होता है तो ग्लोबल ट्रेड और जो है यहाँ पे रीजनल सिक्योरिटी पर एक बड़ा इम्पैक्ट एक तरीके से पड़ सकता है। Submarine are among the most powerful and stealthy weapons in the modern naval warfare, and they can operate silently underwater and launch torpedoes or the missiles against the enemy ship without being easily detected. Historically, submarines played a major role in during the World War One or World War Two, and where they were used extensively to sink enemy vessels and disrupt supply routes. Modern submarine, especially those operated by powerful navies like the US, are equipped with advanced sonar systems, guided torpedoed long range missiles, and allowing them strike target from long distance and while they remain hidden beneath the sea। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब जो सबमरीन है वो मॉडर्न नेवल वॉरफेयर का जो है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पार्ट है। और मतलब स्टील वेपन एक तरीके से यहाँ पे जो है एक तरीके से होते हैं, एंड ये पानी के नीचे छुपकर जो है ऑपरेट कर सकते हैं और जो है टॉर्पीडो या मिसाइल से एनिमी शिप को यहाँ पे अटैक कर सकते हैं बिना इजीली डिटेक्ट हुए। एंड वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में जो है सबमरीन का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल था, जहाँ पे उन्होंने एनिमी शिप्स को यहाँ पे जो है और सप्लाई लाइंस को डिस्ट्रॉय किया सबमरीन के थ्रू यहाँ पे। एंड आज के मॉडर्न टाइम में सबमरीन स्पेशली यूएस नेवी के पास एडवांस सोनार, गाइडेड टॉर्पीडोज और जो मिसाइल्स इक्विप्ड एक तरीके से होते हैं, एंड जिससे जो है वो यहाँ पे दूर से एक तरीके से अटैक कर सकते हैं और यहाँ पे एक तरीके से हिडन भी रह सकते हैं। और इस वजह से जो है एक तरीके से सबमरीन वॉरफेयर भी यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पावर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। According to the report, the Iranian frigates IRIS Dana was attacked and sunk uh, by the US submarine in the Indian Ocean and near Sri Lanka. And the ship had earlier participated in the International Fleet Review 2026 held in Visakhapatnam, which involved naval forces from many countries. After leaving the event and heading back towards Iran, the ship reportedly sent a distress signal uh, uh, early in the morning, and following by Sri Lankan Navy launched a search and rescue operation by the same rescue reached the area, and the vessel had already sunk, indicating the speed and destructive capability of the torpedo
अटैक्स। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ईरानियन वॉरशिप जो है यहाँ पे एक तरीके से IRIS देना को मतलब एक तरीके से US सबमरीन ने टॉर्पीडो से अटैक करके जो है सिंक कर दिया। श्रीलंका के पास से जो है इंडियन ओशन में ये शिप जो है कुछ ही दिन पहले विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में जो है पार्टिसिपेट करके वापस ईरान जा रही थी। एंड सुबह अर्ली मॉर्निंग में एक तरीके से डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया था, जिससे जो है श्रीलंका ने जो है नेवी से यहाँ पे रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया। लेकिन अब तक लेकिन जो है जब तक एक तरीके से नेवी स्पोर्ट पर पहुंची, शिप ऑलरेडी यहाँ पे सिंक हो चुकी थी। जो टॉर्पीडो अटैक की डिस्ट्रक्टिव पावर को एक तरीके से यहाँ पे जो दिखाता है। The Sri Lankan Navy responded quickly after receiving the distress signal around 5:08 a.m. and IST Indian Standard Time and dispatched the rescue vessel to area near Galley. According to the authorities, and the 32 sailors were rescued and 83 bodies were recovered, suggesting heavy casualties among the crew, and rescue sailors and were taken to the hospital in the southern Sri Lanka for the treatment. And vessels also stated that the warship had a capacity of about 180 personnels, and although around 140 were believed to be on board during the incident. And Sri Lanka emphasized that its response was based on the obligations under the International Convention and Maritime Search Rescue. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब श्रीलंका ने जो है नेवी को सुबह 5:08 पर जो है एक तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रेस कॉल मिला, और जो तुरंत जो है रेस्क्यू से यहाँ पे भेजे गए, जिसके पास जहाँ पे जो है मतलब गैले के पास वाले एरिया में एक तरीके से। एंड अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है 32 सेलर्स को यहाँ पे रेस्क्यू किया गया और 83 बॉडीज रिकवर हुई। एंड जो यहाँ पे एक तरीके से हैवी कैजुअलिटीज़ को शो करता है। इंजरीज सेलर्स श्रीलंका के हॉस्पिटल्स में एक तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। एंड वॉरशिप की कैपेसिटी के अराउंड जो है एक तरीके से यहाँ पे 180 पर्सनस को जो है यहाँ पे मतलब इतनी कैपेसिटी थी उसकी, लेकिन जो इंसिडेंट के टाइम यहाँ पे 140 लोग ऑन बोर्ड थे। एंड श्रीलंका ने कहा कि मतलब कि उन्होंने यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू कन्वेंशन के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया है। The incident has raised serious diplomatic and security concern in the given Sri Lanka has expressed concern about the escalation of hostilities in the West Asia, arguing all the parties to exercise restraint and avoid further conflict. And the attack also has broader implications because it occurred close to the Indian Ocean's maritime region, and which is strategically important for India and the other countries. And the fact that the Iranian warship had recently visited an Indian port for multilateral naval event add another layer of the geopolitical complexity, highlighting low conflict in one region and can quickly affect international maritime security and regional stability. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब ये इस इंसिडेंट से जो है रीजनल स्टेबिलिटी मतलब रीजनल डिप्लोमेसी और जो है सिक्योरिटी कंसर्न काफ़ी बढ़ गया है एक तरीके से। एंड श्रीलंका ने जो है स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट रैपिडली एस्केलेट हो रहा है और अब अभी जो है सभी कंट्रीज़ को रेजिस्टेंट यहाँ पे दिखाना चाहिए।
क्योंकि अटैक इंडियन ओशियन के पास हुआ है एक तरीके से। इसका मेन इम्पैक्ट जो है इंडिया और दूसरे रीजनल पावर्स को भी एक तरीके से यहाँ पे पड़ सकता है। ये भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। और जो है ईरानियन शिप रिसेंटली यहाँ पे विशाखापट्टनम के नेवल इवेंट में एक तरीके से पार्टिसिपेट करके यहाँ पे वापस जा रही थी, जिससे जो है जियो पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे यहाँ पे पता चलता है कि एक रीजन के कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे दूसरे रीजन की मेरीटाइम सिक्योरिटी को भी एक तरीके से यहाँ पे अफेक्ट कर सकता है। सेकंड टॉपिक है हमारा आज का चाइल्डहुड ओबेसिटी। The issues of the childhood obesity has come into news because the World Obesity Federation released the World Obesity Atlas 2026 on World Obesity Day, which highlighted that the India ranks second in the world in the childhood obesity after China. According to the report, India has about 41 million children's high body mass index BMI, and around 14 million children living with the obesity. And this report warns that the global target to reduce childhood obesity by 2025 not be achieved, and the number of obese children may continue rising sharply by 2040. And this makes the issues important for the public health policy, education and nutrition programs in India and globally. यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि ये आर्टिकल है जो है एक तरीके से न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने वर्ल्ड ओबेसिटी यहाँ पे एटलस जो है एक तरीके से 2026 जो है रिपोर्ट रिलीज यहाँ पे की है वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च के दिन। एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है इंडियन चाइल्डहुड ओबेसिटी दुनिया में जो है सेकंड रैंक पर है चाइना के बाद। एंड इंडिया में जो है लगभग 41 मिलियन बच्चे जो है हाई BMI एंड जो है बॉडी मास इंडेक्स यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं, और 14 मिलियन बच्चे जो है ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं एक तरीके से। एंड रिपोर्ट ये भी वार्न करती है कि मतलब दुनिया का जो टारगेट था 2025 तक एक तरीके से चाइल्डहुड ओबेसिटी को कंट्रोल करने का, वो अचीव नहीं कर पाएगा एक तरीके से। और अगर पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई तो यहाँ पे 2040 तक जो है ओबेस बच्चों की एक तरीके से जो है संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए जो है इशू पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन और पॉलिसी और एजुकेशन सिस्टम के लिए ये इशू बहुत इम्पोर्टेंट है। Childhood obesity refers to the medical condition in which children accumulate body fat that negatively affect their health and well-being. It is usually measured using body mass index BMI, which compares weight with height and age. And a child is considered obese when their BMI is significantly higher than the recommended level for their age group. And obesity in the children increases the risk of serious health problems such as the type 2 diabetes, cardiovascular disease, hypertension, and psychological disorders, which because children are still developing physically and mentally. Obesity at the young age and can lead to long-term health complications and increased healthcare burden on the society. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला गया है कि मतलब जो है यहाँ पे चाइल्डहुड ओबेसिटी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो है बच्चों का बॉडी में एक्स्ट्रा जो है फैट अक्यूमुलेट हो जाता है और जो उनकी हेल्थ को नेगेटिवली यहाँ पे इम्पेक्ट करता है। और जो है इसको मीजर करने के लिए यहाँ पे BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स यूज किया जाता है, और यहाँ पे जिसमें हाइट और वेट के कंपैरिजन को यहाँ पे किया जाता है। एंड अगर किसी बच्चे का BMI यहाँ पे उसकी एज के हिसाब से रिकमेंडेड लेवल से काफ़ी ज़्यादा होता है तो उसे ओबेस कैटेगरी में एक तरीके से रखा जाता है। एंड बच्चों में जो है ओबेसिटी होने से जो फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर,
एंड मेंटल स्ट्रेस जैसे प्रॉब्लम्स का रिस्क एक तरीके से बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों को अभी अभी डेवलप एक तरीके से हो रहे होते हैं, और इसलिए उन्हें अर्ली ओबेसिटी लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज और हेल्थ केयर कॉस्ट को भी एक तरीके से यहाँ पे जो है इंक्रीज कर देती है। Childhood obesity mainly caused by multiple interconnected factors such as unhealthy diets, reduced physical activity, urban lifestyle, genetic predisposition, and socioeconomic conditions. Increasing consumption of processed foods and sugary beverages and high calories fast food has significantly contributed to rising obesity levels worldwide. At the same time, children are spending more time on the digital devices, daily television, video game, leading to this sedentary lifestyle and reduce the physical exercise and poor breakfasting practices and lack of balanced nutrition during the childhood, and the contribute to अनहेल्दी वेट गेन लेटर इन लाइफ। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब चाइल्डहुड ओबेसिटी का सिग्नल, मतलब एक सिग्नल है जो यहाँ पे एक तरीके से कॉज से नहीं होती, बल्कि मतलब एक कॉज सिंगल कॉज से नहीं होती, बल्कि जो है इसके लिए मल्टी फैक्टर्स यहाँ पे एक तरीके से होते हैं, एंड मिलकर जो है एक तरीके से जो है इस प्रॉब्लम को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है अनहेल्दी डाइट, जैसे कि फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड और सुगरी ड्रिंक एंड ज़्यादा कंजम्पशन। अर्बन लाइफस्टाइल में बच्चे मोबाइल और टीवी और जो है वीडियो गेम्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और जिससे जो है एक तरीके से फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे कम हो जाती है, और जो बॉडी में फैट स्टोर होने लगता है, एंड इस वजह से जो है एक तरीके से इसके अलावा जो है जेनेटिक फैक्टर्स, फैमिली लाइफ स्टाइल और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी एक तरीके से यहाँ पे जो है रोल प्ले करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में एक तरीके से यहाँ पे प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग और जो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ना मिले तो फ्यूचर में जो ओबेसिटी का रिस्क एक तरीके से बढ़ जाता है। The World Obesity Atlas 2026 highlighted the alarming data regarding India's childhood obesity situation, and it states that the 2025 nearly 15 million children in the age group of 5 to 9 and more than 26 million in the age group 10 to 19 in India are overweight and obese, and India's ranked second globally after China, while the United States also has significant number of obese children. And the report also reveals that more than 200 million school age children with the high VMIs are concentrated in just 10 countries, showing that the problem is the geographically concentrated but rapidly expanding। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के डेटा के अकॉर्डिंग जो है इंडिया में जो है यहाँ पे इंडिया में जो है चाइल्डहुड ओबेसिटी का प्रॉब्लम जो है बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है, और एक तरीके से रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 5 to 9 ईयर्स में जो है 15 मिलियन बच्चे, और 10 to 9 ईयर्स के गैप में जो है 26 मिलियन से ज़्यादा बच्चे जो है ओवरवेट और ओबेस है। इस रैंकिंग में जो है चाइना फर्स्ट और जो है एक तरीके से इंडिया सेकंड पोजीशन पर यहाँ पे एक तरीके से है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है एक तरीके से भी एक तरीके से टॉप कंट्रीज में आता है। एंड रिपोर्ट भी यही बताती है कि मतलब दुनिया के 20 मिलियन से ज़्यादा जो है स्कूल एज ओबेस बच्चे से 10 कंट्रीज़ में कॉन्सेंट्रेटेड है, जो दिखाता है कि इस इशू का स्पेसिफिक कंट्रीज़ में ज़्यादा सीवियर है एक तरीके से, लेकिन ग्रेजुअली जो है ग्लोबल लेवल पर स्प्रेड यहाँ पे एक तरीके से हो रहा है। एंड द रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइटेड दैट द सेवरल behavioral and structural risk factors responsible for the rise in the obesity and the obesity in India. Around 74% of the adolescent and aged 11 to 17 fail to meet recommended physical activity levels,
and indicating a widespread sedentary lifestyle among teenagers. And additionally, only 35.5% is school age children are receive school meals, which suggest that the nutritional programs are not reaching to all children. And the obesity, the report note that the children age to 6 to 10 consume sugary beverage daily and contributing to unhealthy weight gain. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब कुछ रिपोर्ट यहाँ पे कुछ मतलब जो है मेजर रिस्क फैक्टर भी जो आइडेंटिफाई किए गए हैं इंडिया में जो है ओबेसिटी को इंक्रीज कर रहे मतलब कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो है सबसे बड़ा फैक्टर है लो फिजिकल एक्टिविटी, जहाँ 74% टीनेजर्स जो है रिकमेंड एक्सरसाइज लेवल को एक तरीके से मीट नहीं करते। एंड इसका जो मतलब है कि एक तरीके से बच्चे एक तरीके से ज़्यादा यहाँ पे सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। दूसरा इशू है यहाँ पे स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स का लिमिटेड रीच, क्योंकि जो है एक तरीके से यहाँ पे 35.5% जो है बच्चों को ही स्कूल मील्स यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा 6 to 10 ईयर्स के एक तरीके से जो है बच्चों की यहाँ पे शुगरी ड्रिंक रेगुलरली यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और ओबेसिटी का रिस्क यहाँ पे एक तरीके से बढ़ाते हैं। The report also stressed that the need for the urgent policy action. Expert from the World Obesity Federation warns that if the government do not act immediately, childhood obesity will continue to rise sharply, and with over 507 million children globally expected to obese by 2040. To address the issue, the Federation recommend that the measures such as the taxes on sugar, sweets, beverage restrictions, and junk food market targeted at the children, improve nutrition program, and the increase opportunity for the physical activity in school. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब रिपोर्ट का जो है फाइनल मैसेज ये है कि गवर्नमेंट ने को यहाँ पे जो है एक तरीके से इमीडिएट एक्शन यहाँ पे जो है लेना होगा। अगर जो है पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग नहीं बनाई गई तो जो है 2040 तक जो है दुनिया भर में जो है 507 मिलियन से ज़्यादा बच्चे एक तरीके से ओवरवेट या जो है ओबेस हो सकते हैं। एक्सपर्ट ने यहाँ पे सजेस्ट किया है कि मतलब गवर्नमेंट को एक तरीके से शुगरी ड्रिंक पर जो है टैक्स लगाना चाहिए, जंक फूड पर एक तरीके से फूड मार्केटिंग पर रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए एक तरीके से, एंड स्कूल्स न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथन यहाँ पे करना चाहिए और स्कूल्स में जो है फिजिकल एक्टिविटी को यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। अगर जो है प्रिवेंटिव मेजर्स अभी इम्प्लीमेंट किए गए तो जो है फ्यूचर में एक तरीके से हेल्थ बर्डन और लाइफस्टाइल डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड टॉपिक है हमारा यहाँ पे बुलिंग एंथ्रोपिक। The article is in news because of major dispute between the U.S. Department of Defense and the AI company on Anthropic, which is developed as the AI assistant cloud. The U.S. government labeled Anthropic as a supply chain risk, and after this company reportedly refused to allow its AI technology to use the larger scale domestic surveillances and fully autonomous weapons. And this incident has sparked global debate about AI governance and the military use of artificial intelligence and the and corporate responsibility, especially after another major AI company and OpenAI and appear to be provide more flexibility in the US defense establishment. And the controversy highlighted that tensions between the national security interest and the need for global AI safety standards. तो यहाँ पर एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि मतलब जो है ये आर्टिकल मतलब ये एक्सप्लेन करता है कि US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और जो है यहाँ पे AI कंपनी एंथ्रोपिक के बीच में जो है एक बड़ा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके से हो गया है।
एंथ्रोपिक ने अपने एआई टूल क्लाउड और जो है क्लाउड को लार्ज स्केल सर्विलेंस और जो एक तरीके से यहाँ पे तो ये आर्टिकल एक तरीके से एक्सप्लेन करता है कि मतलब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और एआई कंपनी एंथ्रोपिक के बीच में एक बड़ा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। एंथ्रोपिक ने अपने एआई टूल्स क्लाउड को यहाँ पे लार्ज स्केल सर्विलेंस और जो है ऑटोनोमस वेपन में यूज़ करने की परमिशन यहाँ पे देने से मना कर दिया है। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने कंपनी को यहाँ पे सप्लाई चेन रिस्क डिक्लेयर एक तरीके से कर दिया। एंड ये इशू एक तरीके से जो है ग्लोबल लेवल पर इम्पोर्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक तरीके से यहाँ पे बन गया। एंड और यहाँ पे क्योंकि एआई का मिलिट्री यूज़ अभी और उसकी एक तरीके से सेफ्टी को लेकर जो है डिबेट चल रहा है, जबकि जो है ओपन एआई जैसे दूसरे एआई फिल्म्स डिफेंस एजेंसीज को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए रेडी दिख रहे हैं। एंड एंथ्रोपिक ने एक तरीके से रेजिस्टेंस दिखाया है कि मतलब इसलिए यहाँ पे एआई एथिक्स सिक्योरिटी गवर्नेंस का एक तरीके से जो है क्वेश्चन इंटरनेशनल डिस्कशन में एक मेजर टॉपिक यहाँ पे एक तरीके से बन गया है। Artificial intelligence is the increasingly becoming a strategic technology in geopolitics, and government views AI as a powerful tool for the military planning and intelligence gathering, surveillance, cyber security, and autonomous weapons systemically cloud of this potential state and the especially a major power such as the United States or and China, the investing heavy they are investing heavily in the AI development. And however, the integration of the AI into defense system raises major ethical concern, including the loss of human control over the lethal weapons, potential misuse of the mass surveillances, and the risk of AI-driven conflict escalating the quickly without human oversight. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आज जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेक्नोलॉजी एक तरीके से बन गया है। अगर एक तरीके से यहाँ पे जो है गवर्नमेंट डेटा को मिलिट्री प्लानिंग, सर्विलेंस, कलेक्शन, साइबर वॉरफेयर सर्विलेंसेज और जो ऑटोनॉमस वेपन्स के लिए एक तरीके से यूज़ करना चाहती है, तो इस वजह से एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जैसे मेजर पावर्स में जो है ह्यूज इन्वेस्टमेंट एक तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो है सीरियस एथिकल कंसर्न भी है। अगर जो है अगर एआई को एक तरीके से लीथल वेपन में एक तरीके से यहाँ पे यूज़ किया गया तो ह्यूमन कंट्रोल एक तरीके से कम हो जाएगा और जो है एक्सीडेंट या एक्सीडेंटल वॉर्स को अनकंट्रोल्ड जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके से हो सकते हैं। इसी तरह एआई को यूज़ मास सर्विलेंस के लिए तभी के लिए भी एक तरीके से हो सकता है और जो से सिटीजन्स की जो है प्राइवेसी और सिविल लिबर्टीज़ एक तरीके से जो है खतरे में यहाँ पे आ सकती है। The global community has attempted to establish common norms for responsible AI development. A notable initiatives were and the Bletchley Part AI Safety Summit were where the government and technology companies acknowledged these risks posed by the advanced AI system, and the summit emphasized cooperation, transparency, and safeguard to prevent misuse of power AI technologies. And however, creating binding global standards and the extremely difficult to use because countries prioritizing national security and the national security and technological dominances often leading to competitive rather than the cooperative AI development. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है एआई सेफ्टी को रेगुलर करने के लिए यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए एक तरीके से जो है प्रोसेस भी हो रही है। इसका एग्जांपल है कि जो ब्लेट्सले पार्क एआई सेफ्टी सिस्टम्स है जहाँ पे जो है गवर्नमेंट एक तरीके से गवर्नमेंट और टेक कंपनी जो है मिलकर एडवांस एआई के जो है रिस्क पर डिस्कशन किया। समिट का जो है एक तरीके से यहाँ पे गोल था कि एआई डेवलपमेंट जो है यहाँ पे और जो है ट्रांसपेरेंट हो और मिसयूज़ को रोका जा सके।
और यहाँ पे एक तरीके से रोका जाए और सेफ्टी सेफ गार्ड बनाया जाए एक तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि कंट्रीज़ में अपनी नेशनल सिक्योरिटी और जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे देती है। इसी वजह से जो है ग्लोबल एआई रेगुलेशन बनाना जो है डिफ़िकल्ट एक तरीके से हो जाता है। और क्योंकि हर कंट्री को जो है इस रेस में एक तरीके से आगे रहना चाहती है, इसलिए यहाँ पे एक तरीके से ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। The immediate development described in the article is the conflict between the Anthropic and the U.S. Department of Defense. And the defense establishment reportedly wanted to broader permissions and use of Anthropic's AIs and systems for the surveillance operation and the autonomous military of applications. And Anthropic refusal suggests that some AI companies are attempting to enforce ethical limit on the how their technologies are used, and the U.S. government and the decision to label the company is supply chain risk demonstrate how strategic autonomous technologies can quickly become challenge entangled with the नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है बोला जा रहा है कि मतलब आर्टिकल में जो है करंट डेवलपमेंट में ये बोला जा रहा है कि एंथ्रोपिक और जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच में जो है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो गया है। अब जो है डिफेंस डिपार्टमेंट चाह रहा है यहाँ पे कि मतलब चाह रहा था कि एक तरीके से एंथ्रोपिक का एआई जो है टूल सर्विलेंस सिस्टम और ऑटोनोमस वेपन्स में फ्रीली यूज़ हो सके मतलब। एंड लेकिन जो एंथ्रोपिक ने यहाँ पे एक तरीके से एथिकल कंसर्न्स की वजह से जो है इसको यहाँ पे अलाउ नहीं किया। एंड इसके जो है रेस्पॉन्स में यूएस गवर्नमेंट ने कंपनी को एक तरीके से सप्लाई चेन रिस्क में एक तरीके से लेवल कर दिया। और जो है एक तरीके से इस इंसिडेंट्स के से पता चलता है कि एआई टेक्नोलॉजीज अब जो है नेशनल एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिक्स का पार्ट यहाँ पे बन चुकी है। और जो है एक तरीके से गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए कंपनीज पर एक तरीके से प्रेशर यहाँ पे डाल रही है। Another significant development mentioned in the article is the reaction of the OpenAI and the creator of ChatGPT. According to the article, OpenAI appeared to blink the work more closely with the US defense establishment soon after the Anthropic was sidelined. And this highlights the competition with the AI industries, where the companies must balance ethical commitment and the commercial interest and government partnership. The situation also raises concern that the firm unwilling to comply with the military demands might lose access to the government contract on the regulatory support। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब जो एआई में एक तरीके से एआई एक तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे इम्पोर्ट एक तरीके से डेवलपमेंट एक मतलब ओपन एआई का रोल है यहाँ पे। जब एंथ्रोपिक को साइडलाइन किया गया तब यहाँ पे एक तरीके से जो है ओपन एआई ने रिपोर्टेडली यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ जो है कोऑपरेशन यहाँ पे एक तरीके से दिखाई। इससे जो है एआई इंडस्ट्री और यहाँ पे जो है एक तरीके से इंटरनल कंपटीशन भी एक तरीके से सामने आता है। कंपनीज को जो है तीन चीज़ें यहाँ पे बीच में एक तरीके से मतलब तीन चीज़ों के बीच में जो है एक तरीके से यहाँ पे बैलेंस बनाना चाहिए: एथिकल वैल्यूज़, प्रॉफिट और जो है गवर्नमेंट पार्टनरशिप। अब यहाँ पे जो है अगर कोई कंपनी जो है मिलिट्री डिमांड्स को जो है रिफ्यूज़ करती है तो उसको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलेटरी सपोर्ट एक तरीके से खोना पड़ सकता है। इसलिए जो है यहाँ पे कंपनीज पर काफ़ी स्ट्रेटेजिक प्रेशर एक तरीके से यहाँ पे होता है। The broader implication of the controversy is its impact on the global AI governance, and if the leading power
leading power, the United States prioritize strategic military advantage and strategic military advantage over the safety restrictions. Other countries may follow the same approach, and this could this could accelerate the an AI arm race, and where the nations develop increasingly powerful AI systems without adequate safety checks, and such a scenario could undermine global efforts to establish responsible AI standards, and increase the risk for associate the AI driven warfare and the surveillances. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब इन कंट्रोवर्सी का ग्लोबल इम्पैक्ट जो है काफ़ी एक तरीके से बड़ा हो सकता है अगर यूनाइटेड स्टेट्स जैसे लीडिंग एआई पावर जो है सेफ्टी रेगुलेशंस को इग्नोर करके जो है मिलिट्री एडवांटेजेस को प्रायोरिटी यहाँ पे देते हैं, तो दूसरी कंट्रीज़ भी एक तरीके से अभी वही अप्रोच एक तरीके से अडॉप्ट कर सकती है, जो इससे एक एआई आर्म रेस यहाँ पे जो है स्टार्ट हो सकता है। और जो जहाँ पे जो है कंट्रीज फास्ट पेस में जो है पावरफुल एआई सिस्टम्स डेवलप करेगी, और जो है बिना प्रॉपर सेफ्टी चेक्स के जो है ऐसे सिनेरियोज में जो है ग्लोबल एआई गवर्नेंस वीक यहाँ पे हो सकता है, और एआई ड्रिवन वॉरफेयर या मतलब सर्विलेंसेस के रिस्क काफ़ी बड़े हो सकते हैं। इसलिए जो है ये इशू जो है सिर्फ एक कंपनी का मतलब यहाँ पे कंपनी और जो है गवर्नमेंट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि जो है एक तरीके से ग्लोबल टेक्नोलॉजी पॉलिटिक्स का भी एक मेजर सिग्नल यहाँ पे है। यहाँ पे फोर्थ टॉपिक हमारे यहाँ पे रेकलेस रेकर्स। द आर्टिकल इज इन न्यूज़ because attack on military and strike on nuclear facilities have recent increase in the conflict zone, especially involving the Iran nuclear infrastructure and the nuclear power plant in Zaporizhzhia in the Ukraine, and report of the US strike on Iran Fordo and the Natanz enrichment sites, and along these ongoing military activities around nuclear installation have raised serious global concern about the nuclear safety and the risk for the radioactive contamination. International organizations such as the International Atomic Energy (IAEA) have warned that the targeting nuclear facilities during the conflict could lead to catastrophic humanitarian or environmental consequences. Because of these development, and the debate or protecting nuclear infrastructure during the war, and ensuring nuclear safety has become a major international issue. यहाँ पे ये आर्टिकल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली दुनिया में जो है कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर मिलिट्री अटैक और स्ट्राइक फैसिलिटीज़ पर जो है एक तरीके से मतलब न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर मिलिट्री अटैक्स और जो है और स्ट्राइक एक तरीके से यहाँ पे बढ़ गए हैं। अब यूक्रेन का जो मतलब यहाँ पे जैपोरिजिया मतलब एक न्यूक्लियर प्लांट है यहाँ पे, पर रसिया और जो है यूक्रेन के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो है सेलिंग एक तरीके से हुई थी यहाँ पे, एंड और जो है न्यूक्लियर ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स जैसे फोर्डो और जो है नाटराज पर भी एक तरीके से अटैक्स की रिपोर्ट यहाँ पे आई है। इस वजह से जो है ग्लोबल लेवल पर एक तरीके से न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर जो है बहुत बड़े कंसर्न यहाँ पे बढ़ गए हैं। इंटरनेशनल कंसर्न मतलब बढ़ गए हैं यहाँ पे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IAEA ने वार्निंग यहाँ पे दी है कि मतलब अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को वॉर में एक तरीके से टारगेट किया गया तो यहाँ पे रेडिएशन लीक हो सकता है, और जो ह्यूमन हेल्थ और जो है एनवायरनमेंट के लिए बहुत डेंजरस यहाँ पे होगा। एंड एक तरीके से जो है इसी वजह से जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की प्रोटेक्शन और जो है यहाँ पे एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ पर जो है डिस्कशन न्यूज़ में एक तरीके से प्रोमिनेंट एक तरीके से यहाँ पे हो गया।
Nuclear facilities such as the power plant, enrichment plant, and the fuel cycles complexity are extremely sensitive installations that require strict safety and security measures, and which these facilities handles radioactive materials such as uranium and the plutonium, and while which can produce nuclear energy can also cause severe environmental and health hazards if the release accidentally or the intentionally. International bodies like IAEA monitor the programs worldwide to ensure that the nuclear technology and is used to peaceful purposes, and that is strict safety standards are followed. That security of these facilities is uh, especially important during the conflict, and because damage to reactors or storage sites can still dangerous radioactive isotopes. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है देखा जाए तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज जैसे जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट, और जो है यहाँ पे फ्यूल साइकिल कॉम्प्लेक्सिटी, एक तरीके से बहुत सेंसिटिव इंस्टॉलेशन यहाँ पे होते हैं। इन जगहों पर इंस्टॉलेशन हो मतलब एक तरीके से इन जगहों पर यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे जो है यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज़ एक तरीके से किया जाता है, एंड ये मटेरियल जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट करने के लिए एक तरीके से यूज़फुल होते हैं। लेकिन अगर जो है एक्सीडेंट या अटैक हो जाए तो यहाँ पे रेडिएशन लीक हो सकता है, मतलब लीक हो सकता है, और जो यहाँ पे एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए एक तरीके से बहुत खतरनाक यहाँ पे होता है एक तरीके से। एंड इसलिए जो है एक तरीके से यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IAEA न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को यहाँ पे मॉनिटर करता है, ताकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज जो है एक तरीके से सिर्फ पीसफुल पर्पजेज़ के लिए एक तरीके से यूज़ हो, और वॉर के टाइम पर एक तरीके से फैसिलिटीज़ की सिक्योरिटी और जो है इम्पोर्टेंस यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि डैमेज होने पर जो है एक तरीके से रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज हो सकता है। Another important static aspect is that is the role of international laws and convention in protecting nuclear facilities during armed conflict, and the Geneva conventions and additional international humanitarian laws prohibit attack on installation that contain dangerous forces such as dams and nuclear attacks, dams, nuclear power plant, and chemical facilities, because their destruction could cause large scale civilian harms. And this law aims to ensure that even during the war certain infrastructures are protected due to their potential to cause catastrophic humanitarian disasters. However, enforcement of these laws depends largely on the willingness of the state to comply with the international norms. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि इस इशू का जो है एक और इम्पोर्टेंट स्टेटिक एस्पेक्ट जो है इंटरनेशनल लॉ है। जेनेवा कन्वेंशंस और जो है ह्यूमैनिटेरियन लॉज के अकॉर्डिंग जो है कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, डैम्स और जो है केमिकल प्लांट्स पर अटैक करना यहाँ पे ऐसा इसलिए है क्योंकि मतलब अगर ये डिस्ट्रॉय हुए तो हो जाए तो एक तरीके से मासिव ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर यहाँ पे हो सकता है। रेडिएशंस लीक हो सकते हैं, लाखों लोगों की मतलब लाखों लोग जो है अफेक्टेड हो सकते हैं इससे, एंड एनवायरनमेंट भी एक तरीके से डिकेड्स तक जो है कंटामिनेट हो सकता है।
एंड लेकिन जो है प्रॉब्लम्स ये है कि एक तरीके से इन लॉज को एक तरीके से इन्फोर्स करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कंट्रीज़ को खुद ही इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो करना यहाँ पे एक तरीके से पड़ता है। In recent years, geopolitical tensions have increasingly involved nuclear facilities as strategic target, or the areas of development, areas of the military pressure, and the Russian occupation of the nuclear plant in the Ukraine since 2022, and it has created global alarm, and it has the largest nuclear plant in the Europe, and has been exposed to sailing and drone attack, and any major damage to the reactor or the spent fuel storage could trigger the nuclear disaster, similar to similar to uh, similar to worse than past incidents like the Chernobyl disasters. And this situation demonstrates how modern warfare is increasingly interesting, with the nuclear infrastructure increasingly global risk. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब रिसेंट ईयर्स में जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में जो है यहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक तरीके से इन्वॉल्व होने लगी है। यूक्रेन में जो है यहाँ पे एक तरीके से न्यूक्लियर प्लांट में एक तरीके से न्यूक्लियर प्लांट पर जो है रसिया का कंट्रोल है, और वहाँ पे जो है एक तरीके से सेलिंग और ड्रोन अटैक भी एक तरीके से हुए हैं, और यहाँ पे एक तरीके से जो है ये प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा एक तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट है। एंड अगर जो है रिएक्टर्स स्पेल्ट हुए तो एक तरीके से स्टोरेज यहाँ पे डैमेज हुआ, तो एक बड़ा यहाँ पे न्यूक्लियर डिजास्टर एक तरीके से हो सकता है, जो चेरनोबल जैसा या उससे भी एक तरीके से खतरनाक डेंजरस एक तरीके से हो सकता है डिजास्टर। इस सिचुएशन से पता चलता है कि अगर मॉडर्न वॉर्स में जो एक तरीके से न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक तरीके से रिस्क में आ सकते हैं। Another major development involved in the escalating tensions surrounding the Iran nuclear program, and the Israel considers Iran's nuclear ambition and existing threat, has carried out several strikes on Iranian nuclear facilities. 2024 in 2025, the United States and launched targeted strikes on the key Iranian nuclear sites, such as Fordo and Natanz. Although U.S. officials claims that these facilities were destroyed, and the IAEA reported that the Iran's enriched nuclear uranium stockpiles remain largely intact, and raising questions about the effectiveness and the risk of such military actions। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब अगर ईरान और जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम भी एक तरीके से ग्लोबल टेंशन का मेजर यहाँ पे रीजन है। इज़राइल को लगता है कि मतलब ईरान का यहाँ पे एक तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका एग्जिस्टेंस के लिए मतलब उसके एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है, मतलब ऐसा इज़राइल को लगता है। एंड इसलिए जो है इज़राइल ने 2024 के बाद ईरान को न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक की है यहाँ पे। एंड 2025 में जो है यूनाइटेड स्टेट ने यूएसए ने भी एक तरीके से यहाँ पे स्ट्राइक्स की है ईरान के फोर्डो और नाटाज इनरिचमेंट पावर प्लांट पर। टारगेटेड अटैक यहाँ पे हुए हैं, एंड यूएस प्रेसिडेंट ने क्लेम किया है कि ये फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन आईईए के अकॉर्डिंग ईरान का इनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल अभी भी लार्जली सेफ है। एंड इससे जो है ये डिबेट एक तरीके से स्टार्ट हो गई है कि मतलब यहाँ पे जो है एक तरीके से जो है मतलब मिलिट्री स्ट्राइक्स और जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोकना पॉसिबल यहाँ पे है या नहीं, ये यहाँ पे एक तरीके से डिबेट है।
Finally, these development highlights that the broader strategic humanitarian risk associated with the attacking nuclear facilities. Experts warned that the damaging nuclear infrastructure could lead to radioactive isotopes like Caesium-137 and which contaminate the land, water, and the decades for the decades and cause severe radiation sickness. Moreover, such attacks could push countries like Iran into hide their nuclear activities deeper underground and abandon a diplomatic agreement. And as a result, many experts argue that diplomatic negotiations monitoring by the IAEA and a sanctions relief are safer to address nuclear tensions rather than the military confrontation. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है एक्सपर्ट्स का कहना है कि मतलब न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक करना बहुत रिस्की है। अगर यहाँ पे रिएक्टर्स या स्टोरेज पूल्स डैमेज हो जाएंगे तो मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जैसे Caesium-137 एनवायरनमेंट में एक तरीके से रिलीज हो सकते हैं। एंड ये रेडिएशन यहाँ पे जो है लैंड और वाटर दोनों को एक तरीके से डिकेड्स तक कंटामिनेट यहाँ पे कर सकता है और लोगों को रेडिएशन सिकनेस हो सकती है। एंड साथ ही अगर जो है ईरान पर जो है मिलिट्री प्रेशर एक तरीके से बढ़ेगा तो मतलब ये वो एक तरीके से यहाँ पे अपने ईरान के साथ अगर मिलिट्री प्रेशर बढ़ेगा तो वो अपने आप जो है एक तरीके से न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से सीक्रेट रखेंगे, मतलब और ज़्यादा उनको अंडरग्राउंड यहाँ पे कर देंगे। एंड इसलिए जो है कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिप्लोमेसी नेगोशिएशंस और IAEA मॉनिटरिंग ही एक तरीके से न्यूक्लियर यहाँ पे टेंशंस को सॉल्व यहाँ पे कर सकती है। सेफेस्ट मेथड है ये, ना कि मिलिट्री अटैक्स। फिफ्थ टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लाइमेट रिस्क, जो कि लास्ट टॉपिक है। The article Climate Risk Much Prompt International Legal Reform highlights the growing debate on whether existing international law is adequate to deal with challenge created by the climatic change and such as rising sea levels, climatic migration, fossil fuels regulation, and survival of the small island state. With increasing global climate and negotiations power of the Paris Agreement and the discussions at the conference of the parties, many scholars and the policymakers are arguing that the international law must evolve to address issues like disappearing territories, shifting maritime zones, and the legal status of the climate refugees. And this article is therefore relevant because climate change is no longer only an environmental issue but also a legal and geopolitical challenge requiring reform in the international legal order. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है ये आर्टिकल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज मतलब अब एक सिर्फ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं रहा है बल्कि इंटरनेशनल लॉ और जो है ग्लोबल गवर्नेंस का भी एक इशू यहाँ पे बन गया है। राइजिंग सी लेवल, क्लाइमेट रेफ्यूजीज एंड फॉसिल फ्यूल्स रेस्ट्रिक्शंस जैसे एग्जिस्टिंग लॉ को चैलेंज यहाँ पे कर रहे हैं। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मींस मीटिंग और ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेशंस नेगोशिएशंस के टाइम पर जो है स्कॉलर्स और जो पॉलिसी मेकर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब करंट इंटरनेशनल लॉज क्लाइमेट क्राइसिस के लिए एक तरीके से एडिक्वेट नहीं है। मतलब इसलिए जो है रिफॉर्म करना यहाँ पे ज़रूरी है। मतलब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट
से एक तरीके से स्टेट सॉवरेनिटी, टेरिटरी और माइग्रेशन जैसे लीगल कॉन्सेप्ट भी चेंज एक तरीके से हो सकते हैं। As the core issue discussed in this article, in the principle of permanent sovereignty over the natural resources, which allows state to control with and exploit their natural resources for the economic development, and this principle emerged strongly during the decolonization period, and was recognized by the United Nations General Assembly as a right to newly independent state to ensure economic dependency under the PSNR. Countries can extract fossil fuels such as coal, oil, gas, and how climate change science now stressed that the global temperature rise must be limited to 1.50 degrees centigrade and above pre-industrial level, and which requires drastic reduction in fossil fuels use, and this create a this create a tensions between development and right to countries and global climate responsibilities, leading to the proposal like a fossil fuel non proliferation treaty that would be restrict future fossil fuels extraction। तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि मतलब यहाँ पे परमानेंट सोवरेनिटी ओवर नेचुरल रिसोर्सेज PSNR का मतलब है कि मतलब हर कंट्री को एक तरीके से अपने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोयल, ऑयल, गैस पर पूरा कंट्रोल होता है, और जो है उनको यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट जो है स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट था जब कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हुई थी तब से। लेकिन जब यहाँ पे लेकिन अब जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से साइंटिस्ट कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स यूज़ को एक तरीके से ड्रास्टिकली कम करना पड़ेगा ताकि ग्लोबल टेम्परेचर यहाँ पे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना बढ़े। यहाँ जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि एक साइड पर तो जो है कंट्रीज़ का डेवलपमेंट का राइट और दूसरी साइड ग्लोबल क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसीलिए यहाँ पे जो है एक तरीके से एक्सपर्ट फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, जिससे फ्यूचर में जो है फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन लिमिट यहाँ पे किया जाएगा। Another foundational concept is that the legal requirement of the territory for the statehood, according to the Montevideo Convention, and a state must have four elements: a defined territory, a prominent permanent population, and a functioning government, and the ability to enter relations within any other state. ये and the traditionally the presence of the territory has been essential for the recognition of a state, and however climate change and the sea level rise threaten to submerge sea level low-lying Iceland, and which raises fundamental question: can a state continue to exist or if its territory disappears? International law currently does not provide a clear answer, which makes the legal status of that state uncertain। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो है स्टेट बनने के लिए कुछ मतलब बेसिक कंडीशंस होती है जो मॉन्टेविडियो यहाँ पे कन्वेंशन में दी गई थी। टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की मेंटेन करने की एक तरीके से कैपेसिटी। इनमें से जो है टेरिटरी सबसे इम्पोर्टेंट जो है एलिमेंट माना जाता है, क्योंकि स्टेट का फिजिकल एरिया होना ज़रूरी है, लेकिन जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है कुछ स्मॉल आइसलैंड कंट्रीज़ को जो है एक तरीके से कंट्रीज़ का जो है लैंड, सी और जो है यहाँ पे लेवल एक तरीके से यहाँ पे डूब
सकता है। एंड अगर उनकी टेरिटरी यहाँ पे ख़त्म हो गई तो एक तरीके से क्या वो स्टेट के रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं, इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे क्लियर आंसर जो है इंटरनेशनल लॉ के पास अभी तक नहीं है। Recent climatic impact, particularly the sea level rise, has raised concern about the survival of the small island states in uh, regions such as Pacific and Pacific Island Forum asserted that the climate change should not lead to the disappearance and of the state and the international law. Meanwhile, the International Court of Justice has suggested that even if a component of a territory is affected, the statehood may not automatically end. However, legal interpretation remains uncertain, and the scholar argues that the clearer international legal principles are required to ensure that the continued recognition and the justice of the such state। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि पैसिफिक एक तरीके से जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब पैसिफिक ओशियन का मतलब कई स्मॉल जो है पैसिफिक ओशियन के कई स्मॉल कंट्रीज और आइसलैंड को यहाँ पे सी लेवल राइज से डूबने का डेंजर है, जिससे यहाँ पे एक तरीके से जो उनकी सोवरेनिटी और जो स्टेटहुड पर एक तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है। एंड पैसिफिक ओशियन फोरम ने डिक्लेयर यहाँ पे किया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है किसी स्टेट का लीगल एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस ने भी सजेस्ट किया है कि मतलब अगर स्टेट को कोई एलिमेंट यहाँ पे जैसे टेरिटरी डैमेज हो गई हो तो अभी जो है ऑटोमेटिकली स्टेटहुड ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जो है ये इशू अभी भी लीगली क्लियर नहीं है, इसलिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मतलब इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। Climate change is also likely to trigger the large-scale displacement of the people, especially from the coastal and island regions. And however, the existing international refugees framework, particularly in the 1951 Refugees Convention, only protect the individuals fleeing persecution based on the factors of the race, religion, or political opinion. People displaced due to climate impact or do not fall within the definition, and scholars like the Frank Weierman have therefore proposed certain a new international legal framework under the UN climate regime, and they recognize protect climate refugees, and possibly through a protocol linked to the United States Framework Convention on Climate Change। तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि मतलब अगर जो है एक तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत लोग अपने घर को छोड़ के यहाँ पे माइग्रेट करते हैं तो मतलब करने पर मजबूर हो सकते हैं एक तरीके से, एंड स्पेशली कोस्टल और जो है आइसलैंड एरियाज में। लेकिन जो है प्रॉब्लम ये है कि जो एग्जिस्टिंग रिफ्यूजीज़ लॉ जैसे 1951 रिफ्यूजीज़ कन्वेंशन सिर्फ उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो यहाँ पे परसिक्यूशन की वजह से जो है माइग्रेट करते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है माइग्रेट करने वाले लोग इस डेफिनेशन में एक तरीके से नहीं आते। इसीलिए जो है यहाँ पे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मतलब क्लाइमेट रिफ्यूजीज़ के लिए नया इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाना चाहिए जो UNFCCC के अंडर हो सकता है एक तरीके से। Sea level rise is also expected to alter maritime boundary definition under the United Nations Convention on the Law of the Sea Maritime Zone, which has the
sea level rise is also expected to alter maritime boundaries defined under the United Nations Convention on the Law of the Sea, and maritime zones such as the territorial sea and contiguous zone, exclusive economic zone, and continental shelf are measured from the coastal baseline. And if coastline changes due to rising seas, and these baselines may shift and potentially reducing the country's maritime area and access to the marine resources. And some Iceland states are therefore proposing to freeze their existing baseline and permanently, while the others support the traditional ambulatory baseline system, and where the boundaries move with the coastline. Resolving the disagreement will require a reinterpretation or reforms of existing maritime law. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि सी लेवल जो है राइज का इम्पैक्ट जो है एक तरीके से यहाँ पे मेरीटाइम बाउंड्रीज पर भी पड़ेगा, जो यहाँ पे अनक्लॉज के रूल्स के अकॉर्डिंग से यहाँ पे एक तरीके से मीजा होती है। अगर कोस्ट लाइन ही चेंज हो गई यहाँ पे, तो टेरिटोरियल सी, EEZ और जो मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ जैसे मैरीटाइम जोन्स भी एक तरीके से शिफ्ट हो सकते हैं, एंड इससे जो है एक तरीके से कोस्ट कंट्रीज़ की फिशिंग राइट्स और मरीन रिसोर्सेज पर भी इफेक्ट एक तरीके से पड़ेगा। कुछ आइसलैंड स्टेट कह रहे हैं कि मतलब एग्जिस्टिंग बेस लाइन को एक तरीके से परमानेंटली फ्रीज कर दिया जाए, ताकि जो है उनके मेरीटाइम राइट्स सेफ रहे, और जो है उनको यहाँ पे ट्रेडिशनल अनक्लॉज रूल्स के थ्रू जो अकॉर्डिंग जो है बेस लाइन कोस्ट के साथ मतलब मूव करते हैं एम्बुलेटरी बेस लाइन। एंड इस कॉन्फ्लिक्ट को मतलब सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ को यहाँ पे रीइंटरप्रेट यहाँ पे एक तरीके से जो है रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज का हमारा द हिंदू एनालिसिस समाप्त है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इम्प्रूव लगा हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।